Hello everyone. So today we are going to start amines chapter of class 12th organic chemistry. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ अमाइंस का कि कैसे मतलब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये। तो सबसे पहले जो अमाइंस होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि अमाइनो ग्रुप से या फिर अमाइनो ग्रुप तो होता ही है इनमें और एक या एक से ज्यादा एल्काइल या एराइल ग्रुप भी होता है जो कि नाइट्रोजन एटम से लिंक्ड होता है। अमाइंस के बहुत सारे फंक्शन होते हैं लिविंग थिंग्स में, इंक्लूड कर सकते हैं जैसे बायो रेगुलेशन, न्यूरो ट्रांसमिशन जो होता है बायोलॉजी में चैप्टर है आपका, एंड प्रीडेटर डिफेंस। प्रीडेटर क्या होते हैं? वो शिकारी जो होते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट डिफेंस में। बिकॉज ऑफ देयर हाई बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनकी बहुत जो है डिमांड की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में सेवरल अमाइंस आर यूज्ड एज, मतलब बहुत से ऐसे अमाइंस हैं जिनको मेडिकेशंस या फिर थेरेपीज के तौर पे भी यूज में लिया जाता है। एल्केलॉइड्स आर अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव अमाइन। मैंने क्या बोला? एल्केलॉइड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? एक टाइप के फिजियोलॉजिकली एक्टिव अमाइन होते हैं जो कि प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट, टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है एल्केलॉइड्स, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या इसका यूज है। जब वाइल सम एल्केलॉइड्स आर यूज्ड मेडिसिनली, देखो एक एल्केलॉइड तो यहाँ पे देखो इसकी मतलब देखो एक चीज, भले ही चीज एक होती है लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके यूजेस जो है वेरी कर सकते हैं, ठीक है। वो डिमांड होती है सिचुएशन की या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कि वो किस प्रकार से किसी सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक मैटर का, इनऑर्गेनिक का कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो एल्केलॉइड्स का पहला फंक्शन, पहला इसका जो यूज है वो ये है कि प्लांट इसको यूज करते हैं डिफेंड करने के लिए खुद को इंसेक्ट और अदर एनिमल से। दूसरा इसका क्या है कि जब वाइल सम एल्केलॉइड्स यूज्ड मेडिसिनली, मतलब जैसे कि मेडिसिनली पेन रिलीवर के तौर पे, ठीक है, पेन रिलीवर्स के तौर पे भी इनको यूज में लिया जाता है। दे आर ऑल डेंजरस एंड कैन कोज डेथ इफ इंजेस्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सेफ है और मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप इसको एक लिमिटेड जो है, जो अमाउंट होता है, जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट होता है, उससे ऊपर अगर आप इसका कंजप्शन करते हो तो आपकी मतलब आपकी या तो किसी की भी डेथ हो सकती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट में अगर इसका कंजप्शन किया जाए तो इट कैन इवन कोज डेथ, यानी कि इट कुड बी फैटल। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। 1, 2 और 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू नाइट्रोजन इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस रिस्पेक्टिवली। क्वाटनरी भी कई बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी? प्राइमरी की। प्राइमरी अमाइंस की अगर मैं बात करूं तो कैसे होता है? जैसे ये RNH2, ठीक है, ये ऐसे अटैच होता है। एग्जाम्पल जैसे कि, ठीक है, ये क्या है? ये NH2, दो लोन पेयर हैं इसके पास। तो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेलामाइन, ठीक है, साइको हेक्सेल अमाइन। ये क्या है? प्राइमरी, ठीक है। दूसरा बात करें सेकेंडरी की तो अंडरस्टूड है भाई, यहाँ पे दो R ग्रुप होंगे, ठीक है, NH। तो ये क्या होगा? इसमें आप कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो? जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये मान लो एक नाइट्रोजन ग्रुप है, इससे अटैच है दो कार्बन, कुछ भी हो सकते हैं। मैं थोड़ा आपको अच्छे लेवल का एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये क्या है? इथाइल एनिलीन, ठीक है, ये होता है इथाइल एनिलीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा भाई? R3N, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो सकता है? यहाँ पे ये H था ना, इसके प्लेस पे आप CH2 CH3 यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? N डाई इथाइल एनिलीन, ठीक है। ये क्या होगा? आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा,
क्वाटरनरी अमोनियम आयंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 4 एल्काइल या फिर अराइल बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक नाइट्रोजन एटम से जुड़े होते हैं। तो जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर एक बहुत सिंपल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मच लाइक इन सिंपल अमोनियम सोल्ट। जैसे कि उसमें अपना सिंपल अमोनियम सोल्ट्स में होता है, ऐसा ही होता है लाइक अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को यहाँ इन्होंने जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है। तो फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी। क्वाटरनरी का मैं यहाँ पे अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, देखो ये N है, मैंने क्या बताया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा सिंपल CH3CH2, यहाँ पे ये H3CH2C, CH2CH3, CH2CH3, ठीक है। तो ये होगा, तो ये क्या होगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। आयोडाइड मैंने शायद यहाँ पे आयोडाइड नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। कि मतलब सबसे पहले स्टेट वाइज अगर इसकी मैं बात करूं अमाइंस की, इसके स्टेट के तौर पे, तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो ऑर्डरलेस गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्डरलेस होता है भाई जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती इनकी, जो कि मतलब रैंडमली अगर बात करें तो एक फिश के जैसे स्मेल करता है। जो लिक्विड प्राइमरी अमाइंस होते हैं उनके पास 3 या 3 से ज्यादा कार्बन के एटम होते हैं, जबकि सॉलिड प्राइमरी अमाइंस के पास मोर देन 3 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने, जो लिक्विड प्राइमरी अमाइंस होते हैं 3 और मोर कार्बन एटम्स, ठीक है। जबकि अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो ऑलवेज मोर देन थ्री कार्बन एटम्स, ठीक है। एनिलीन एंड अदर अराइल अमाइंस आर नॉर्मली कलरलेस। एनिलीन इसका जो एक एग्जांपल है, और जो अराइल अमाइंस होते हैं और भी वो नॉर्मली कलरलेस होते हैं, लेकिन बिकम कलर्ड ओवर टाइम ओइंग टू एयर ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन के कारण, मतलब लंबे टाइम तक एयर में अगर वो एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ऑक्सीडेशन के कारण वो कुछ कलर अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब इनिशियली तो कलरलेस होते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद वो कलर्ड हो जाते हैं, मतलब ओवर टाइम अपना कुछ कलर अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। जो सिग्निफिकेंट डाइपोल मोमेंट होता है लोन पेयर का, जो इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं डाइपोल मोमेंट्स में, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स का, वो हाईली पोलर होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना माइंड्स में क्या है, हाईली पोलर होता है कार्बन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड्स। सोलिबिलिटी की बात करेंगे अब। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे बनता है भाई, नाइट्रोजन NH के बीच का बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच प्राइमरी में और सेकेंडरी अमाइंस में, क्योंकि बिकॉज दे लैक नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, प्योर टर्शरी अमाइंस कैन नॉट जनरेट। ये तो भाई प्राइमरी और सेकेंडरी में तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन टर्शरी में अगर बात करें तो क्योंकि ये, हाँ आपने देखा था नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था टर्शरी में। मैं फिर से पीछे ले चलती हूँ आपको, ये देखो क्या यहाँ पे देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन नहीं है ना। तो क्योंकि टर्शरी में ये लैक होता है, ये बॉन्ड नहीं होता, तो प्योर टर्शरी अमाइन कैन नॉट जनरेट हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जनरेट नहीं कर सकते। हाउएवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विद ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन या OH के बीच के बॉन्ड से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो भी एक्सेप्टेड हो जाती है, ठीक है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस की बात करूं तो वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्यों लोअर एलिफेटिक अमाइंस सोल्यूबल होते हैं? ड्यू टू देयर
प्रोपेंसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, उनकी प्रोपेंसिटी का मतलब जो उनकी एबिलिटी होती है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, इसकी वजह से वो हाईली सोल्यूबल होती है। हाउएवर एज द मोलर मास ऑफ अमाइंस राइजेस, जैसे जैसे अमाइंस का मोलर मास बढ़ता है तो जो साइज होता है हाइड्रोफोबिक एल्काइल कंपोनेंट का वो भी बड़ा होता जाता है, रिड्यूसिंग सोल्युबिलिटी। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो आप एक तरीके से इसका मतलब है कि जो वाटर से जिसको फोबिया हो, ठीक है, वाटर में फोबिक का मतलब होता है फोबिया, भाई कोई डर, हाइड्रो का मतलब वाटर, ठीक है, तो मतलब आप इससे इस चीज को याद रख सकते हो, हाइड्रोफोबिक एल्काइल कंपोनेंट ग्रोज लार्जर, वो भी बड़ा होता जाएगा तो सोल्युबिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हाइयर अमाइंस आर लार्जली इनसोल्युबल इन वाटर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाइयर अमाइंस, मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ इसको, आर लार्जली इनसोल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। बीपी से मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सिंस जो नाइट्रोजन होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वो लेस पोलर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है लेस पोलर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइंस एंड एल्कोहल, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमाइंस और एल्कोहल के बीच में, ठीक है, उनकी लेकिन जो मॉलिक्यूल्स का वेट है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, वो वीकर बॉन्ड होता है किसके बीच में, अमाइंस और एल्कोहल्स के बीच की जो भी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वीकर होती है, ठीक है, ये याद रखना है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर देन एल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल, लेकिन ईथर से ज्यादा होता है, एल्कोहल से कम, लेस देन एल्कोहल बट मोर देन ईथर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड टर्शियरी अमाइंस में नहीं होता तो उनका जो उनके पास क्या होता है, लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस से भी, ठीक है। अब टर्शियरी का प्राइमरी और सेकेंडरी से भी ज्यादा कम होता है, क्यों, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है अल्काइल हैलाइड से होफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक एल्काइल हैलाइड और एक इथेनोलिक अमोनिया सॉल्यूशन को हीट किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे एक सील्ड ट्यूब में, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, पॉइंट यहां पे लिख देती हूं मैं। प्रोसेस क्रिएट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स, ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स एन एल्कीन, क्योंकि इससे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। टर्शरी एल्काइल हैलाइड जो होंगे वो रिकमेंडेड नहीं किए जाते इसमें, ठीक है, एल्कीन की फॉर्मेशन के कारण। तो एक बायोमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन सेट्स द स्टेज फॉर द रिएक्शन। SN2 यहाँ पे इसमें मैकेनिज्म होता है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस। एल्काइल थैलेमाइड इज मेड बाय हीटिंग पोटेशियम थैलेमाइड। एल्काइल थैलेमाइड कैसे बनाया जाता है, हीट करके किसको, पोटेशियम थैलेमाइड को एक एल्काइल हैलाइड के साथ, आफ्टर इट हैज बीन
ट्रीटेड विद, और उसके बाद फिर से उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ क्या कराया जाता है, ट्रीट किया कराया जाता है। ओनली प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस, इससे सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही प्रोड्यूस होता है बाय सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस। एल्काइल थैलेमाइड इज ऑल्सो ट्रीटेड, जो एल्काइल थैलेमाइड आता है उसको भी ट्रीट किया जाता है एक हाइड्राजाइन के साथ टू इनहेंस द यील्ड ऑफ, ताकि जो प्राइमरी अमाइन की यील्ड है इसको और इनहेंस किया जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये पूरा बना के दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ये NH, ये O, QH के साथ इसको ट्रीट किया गया। यहाँ पे ये K यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, K के ऊपर नेगेटिव जानते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद KI को यहाँ से या फिर जो भी R एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ऐड होता है उसको रिमूव करेंगे आयोडीन के साथ। यहाँ पे ये NR इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो इसके दो केस यहाँ पे हमारे पास आते हैं, एक NH2 के साथ अगर इसका ट्रीट किया जाए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, RNH2 प्लस NH और NH, दो NH यहाँ पे जुड़ जाते हैं, डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऑक्सीजन। और अगर दूसरी साइड H2 के साथ किया जाए तो यहाँ पे आएगा प्लस RNH2 प्लस, बस यहाँ पे क्या आएगा, OH। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर में समझा रखा है। आफ्टर क्लोरामाइन ट्रीटमेंट द प्राइमरी अमाइन इज प्रोड्यूस, क्लोरामाइन ट्रीटमेंट के बाद प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस हो जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके, या फिर आप कह सकते हो ट्राई एल्काइल बोरेन का यूज करके। देखो RMgX प्लस क्लोरीन ClNH2, क्या मिलेगा हमें, NH2 एक साइड प्लस MgXCl। ठीक है, मिल गया। नेक्स्ट बात करेंगे सेबेटाई रिएक्शन की। सेबेटाई रिएक्शन, अल्कोहल और अमोनिया जो होते हैं उनको हीट किया जाता है कुछ प्रेशर के अंडर। ठीक है, किसको, अल्कोहल को और अमोनिया को हीट किया जाता है अंडर प्रेशर, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट, जैसे कि कॉपर क्रोमाइट हो गया या फिर एल्यूमिनिया भी हम ले सकते हैं। एक मिक्सचर जो होता है गुड्स का इज पॉसिबल टू गेन। देखो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, CH3CH2OH। ठीक है, NH3 की प्रेजेंस में क्या मिला, CH3CH2 NH2 यहाँ पे हमें मिल गया प्लस H2O। ठीक है, इसको फिर से CH3CHOH के साथ ट्रीट किया गया तो हमें क्या मिला, CH3CH2 NH प्लस H2O। ठीक है, इसको ट्रीट किया गया CH3CH2OH के साथ तो हमें क्या मिला, CH3CH2N प्लस H2O। ठीक है, ये एग्जांपल था सेबेटाई रिएक्शन का, यहीं पे बता देती हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की, जिसमें रिडक्टिव एमिनेशन पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, रिडक्टिव अमाइनेशन। ठीक है, अ नंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कन्वर्टेड टू अमाइंस, बहुत सारे एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइंस में इन द अमोनिया के प्रेजेंस में। जैसे कि हाइड्रोजन जो है 20 to 158 ये प्रेशर होता है ओवर रैंक के निकल, टेम्परेचर क्या होगा 40 to 150 डिग्री सेल्सियस। या फिर सोडियम साइनोहाइड्रिडोबोरेट जिसका क्या फॉर्मूला है, NaBH3CN कैन कैटालाइज द रिडक्शन प्रोसेस, इससे ये रिडक्शन प्रोसेस जो है हो सकता है। नेक्स्ट बात करिए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स की। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, सबसे पहला है स्किमिड रिएक्शन।
A mixture of carboxylic acid and hydrozoic acid is treated with cold concentrated sulfuric acid to form primary amine. एक मिक्सचर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और हाइड्रोजोइक एसिड का, उसको ट्रीट किया जाता है कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फरिक एसिड के साथ प्राइमरी अमाइन के फॉर्मेशन के लिए। देखो बना के दिखा देती हूँ। RC डबल बॉन्ड OH प्लस N3H कोल्ड कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सल्फरिक एसिड है ये। प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस CO2 प्लस N2, ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूटियस रिएक्शन की। इस प्रोसीजर में जो एसाइल एजाइड होता है, एक एसाइल एजाइड होता है, उसको पायरोलाइज्ड कर दिया जाता है क्या फॉर्म करने के लिए, आइसोसाइनेट्स। अमाइन जो है वो फॉर्म होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस। देखो मैं बना के दिखा देती हूँ। CH3 CH2 2 CH2 CN3 डबल बॉन्ड इसके साथ, ठीक है, हीट किया जाता है। उसके बाद क्या मिलता है, CH3 CH2 2 CH2 इसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। H2O को यहाँ पे रिमूवल किया तो मिल गया CH2 CH2 2 CH2 NH2, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में जो है क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो गई। पहले स्टेप में नाइट्रोजन गैस इवोल्व हुई, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो प्रोड्यूस हो गई, किसके साथ, अमाइन के साथ, सेकेंड स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, होफमैन्स डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड। अमाइड जो है उसको गर्म किया जाता है ब्रोमाइन के साथ और एक स्ट्रोंग एक्वेसियस KOH या फिर NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो प्राइमरी अमाइन होता है, मतलब कुछ कार्बन के साथ, फ्यूअर कार्बन एटम के साथ, ठीक है। तो जो एल्काइल आइसोसाइनेट है वो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, और जो रीअरेंजमेंट होती है वो इंटरमोलिकुलर होती है। मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ये क्या है, एसिटामाइड, ठीक है, एसिटामाइड, ठीक है। उसके बाद इसकी हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O, क्या मिला हमें, मीथेनेमाइन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो फाइनल प्रोडक्ट था वो प्राइमरी अमाइन होता है कुछ कार्बन एटम के साथ, और जो एल्काइल आइसोसाइनेट होता है वो इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये रहा, इसमें क्या देखते हैं हम, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ऑक्साइम्स एंड इमाइंस, ठीक है। सबसे पहले आप ये एक दो चीजें याद रख लो कि नाइट्राइल के लिए जो है हम यूज करते हैं CN, ऑक्साइम के लिए हम यूज करते हैं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, डबल बॉन्ड NOH, इमाइन के लिए यूज करते हैं NH, ठीक है। तो इन सब की जब कैटालिटिक रिडक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ तो निकल गिव्स कोरस्पॉन्डिंग अमाइन। अब मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। रिएक्शन ऑफ साइनाइड की बात करेंगे सबसे पहले। देखो साइनाइड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। CH3 है, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी हाइड्रोजन के साथ निकल के साथ भी करा सकते हैं, या फिर आप ले सकते हो जैसे Na और C2H5OH, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2N, ठीक है। तो ये थी साइनाइड की। उसके बाद बात करेंगे किसकी, ये भी बताना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्साइम की रिएक्शन की। CH3C डबल बॉन्ड NOH, इसको क्या बोलते हैं जो हमारे पास है, एसीटोनोक्साइम, एसीटोनोक्साइम, ठीक है। वही सेम अपने रिएजेंट्स होंगे H2Ni या फिर C2H5OH या Na,
ठीक है, CH3 CHNH2 और ये बन गया CH3। ठीक है, एक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ इमाइन, तो ये PH CH डबल बॉन्ड NH, ये क्या होता है इमाइन, वही सेम H2 या Ni के प्रेजेंस में, तो हमारे पास PHCH2NH। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अमाइंस की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है सल्फोनाइलेशन, यानी कि हिंसबर्ग टेस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, या फिर पी टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, जिसे हम पी टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट द, एक मिनट, तो इसका क्या काम होता है, रिएक्शन इज यूज टू सेपरेट अमाइन मिक्सचर, अमाइन मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करते हैं टू जनरेट मैचिंग सल्फोनामाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर टर्शियरी अमाइन डज नॉट। प्राइमरी और सेकेंडरी जो होंगे अमाइंस वो रिएक्ट करते हैं टू जनरेट मैचिंग सल्फोनामाइड्स बनाने के लिए, किसके प्रेजेंस में, एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन टर्शरी नहीं करते। ठीक है, टर्शरी अमाइंस जो हैं वो डज नॉट रिएक्ट, वो एक्ट नहीं, रिएक्ट करते ही नहीं है। जो मेन अमाइन प्रोडक्ट होता है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, वो डिजोल्व हो जाता है किसमें, KOH में, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, और क्रिएट्स अ वाटर सोल्यूबल, और एक वाटर सोल्यूबल सोल्ट जो है वो क्रिएट करता है। वाटर सोल्यूबल सोल्ट क्या है, क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन अमाइन रिएक्शन की। तो प्राइमरी अमाइन को जब हम ट्रीट करते हैं, प्राइमरी अमाइन को जब ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये एक पंजेंट होती है, बहुत बेकार स्मेल। ठीक है, पंजेंट अल्काइल कार्बोलामाइन वेपर्स को ये क्या करती है, जनरेट करती है, क्रिएट करती है, सॉरी, जो कि बहुत अनप्लीजेंट होते हैं। अनप्लीजेंट का पंजेंट और अनप्लीजेंट एक ही बात है। ठीक है, तो रिएक्शन इज रेफर्ड टू एज अ प्राइमरी, इस रिएक्शन को क्या माना जाता है, कार्बोलामाइन रिएक्शन को एज अ प्राइमरी अमाइन टेस्ट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल आयंस की। तो अमाइंस फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मेटल आयंस, अमाइंस और मेटल आयंस जब बनते हैं, अमाइंस प्लस मेटल आयंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन एडिशन टू द मेथड फॉर मेकिंग एलिफेटिक अमाइंस, जो फॉलोइंग मेथड कैन बी इंक्लूड। तो यहाँ पे हम कुछ मेथड पढ़ेंगे, जैसे कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि क्या पढ़ेंगे इसमें हम, वेपर फेज रिडक्शन, वेपर फेज रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो आपको याद रखने, CuO, SiO2 या फिर VPT कैटलिस्ट। ठीक है, एग्जांपल मैं बता देती हूँ, NO2 जैसे कि H2, यहाँ पे CuO मैंने यूज़ किया, सिलिका भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर 680 केल्विन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बना, NH2। ठीक है, अमाइन आ गया। वेपर फेज रिडक्शन इसको बोलते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें होते हैं वो होते हैं H2, PD, C, ET और OH। एग्जाम्पल देख लो, ये NO2 है, ये CH3 से जुड़ा हुआ है, H2, PDC या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में आपको क्या मिलेगा, अमाइन, NH2 CH3। ठीक है,
अमोनोलाइसिस ऑफ एराइल हैलाइड की अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, क्लोरीन से जुड़ा है। एक मिनट, +2NH3 कौन से रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन से यूज होंगे, Cu2O या फिर CuCl2 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे NH2 प्लस NH, ठीक है। ये क्या होगा, अमोनोलाइसिस ऑफ एराइल हैलाइड। यहीं पे बता दीजिए रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स, इसमें क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इससे जुड़ा होता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट H2Ni 315 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर है 15 atm अंडर प्रेशर, ठीक है। हमें क्या मिलता है, ये आप ढंग से बना लेना, ठीक है, NHHN, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो अमाइन हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है हमें, ठीक है। और फर्दर इसको अगर हम दो और आगे कर सकते हैं, जैसे अगर आप HCl के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएं तो H2N यहाँ पे हमारे पास जुड़ जाता है इस रिएक्शन में, ठीक है। दोनों साइड पे यहाँ पे NH2H, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे दोनों साइड पहले नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। और अगर हम इसको क्या कराएं, इसकी मुझे इरेज करना पड़ेगा ये, जो एंड प्रोडक्ट बना था मैं उसी का आगे बता रही हूँ आपको। अगर उसकी रिएक्शन कराई जाए ये अपने जो रिड्यूसिंग रिएजेंट हैं इनके साथ इतने मतलब 315 केल्विन टेम्परेचर और 15 atm प्रेशर पे, तो हमें क्या मिलता है, एनिलाइन हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है। क्या आएगा, NH2, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एनिलाइन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एनिलाइन। तो एरोमेटिक अमाइंस जो है वो क्विकली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं टू अ रेंज ऑफ केमिकल्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। एरोमेटिक अमाइंस जो होती हैं, एरोमेटिक अमाइंस वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं टू अ रेंज ऑफ केमिकल्स। बस डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस थ्रू कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के थ्रू, मतलब अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है यूजिंग किसका यूज करके, Na2Cr2O7 एंड H2SO4, एनिलीन जो है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनिलीन कैन बी ट्रांसफॉर्म टू पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। जब एक केमिकल को हम एक्सपोज कर देते हैं टू एयर, पैराबेंजोक्विनोन जो है क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। एनिलाइन ब्लैक, अ ब्लैक डाई इज प्रोड्यूस्ड इफ ऑक्सीडेशन इज नॉट कंट्रोल। अगर ऑक्सीडेशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक एनिलाइन ब्लैक कलर का एक ब्लैक डाई वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है। देखो NH2 Na2Cr2O7 H2SO4, ये ऑक्सीजन देखो ये कैसा है, ब्राउन कलर का। नेक्स्ट बात करेंगे हेलोजिनेशन की। सबसे पहले समझो कि NH2 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है, और ऑर्थो या पैरा डायरेक्टर भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। यह प्रोड्यूस करता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, किसके बाद, आफ्टर नॉर्मल ब्रोमिनेशन विद, आफ्टर नॉर्मल ब्रोमिनेशन इन वाटर। नॉर्मल ब्रोमिनेशन के बाद वाटर के साथ ये जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर या जिसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हम बोल सकते हैं NH2, वो क्या प्रोड्यूस करता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। देखो NH2 है
स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन वाटर में क्या प्रोड्यूस करेगा, देखो ये Br NH2 Br 2 4 6 1 2 3 4 5 2 4 6 ट्राइब्रोमो, 3 ब्रोमो हो गए, ट्राइब्रोमो एनिलीन 2 3, यहाँ पे 4 आएगा, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। कार्बन की जो है काउंटिंग के बाद यहाँ पे 2 4 6, ठीक है। तीनों पे क्या प्रोड्यूस किया, ब्रोमीन, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, ट्राई ब्रोमो। यहाँ पे 2 4 6 इन कार्बन की पोजीशंस पे है ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट, बाय लोवरिंग द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप, अगर हम इसके जो है एक्टिवेटिंग इफेक्ट है जो इसका, अगर उसको हम कम कर दे किसके द्वारा, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन के द्वारा, तो जो NHCOCH3 ग्रुप है वो एक्सप्लॉइटेड हो जाता है टू प्रोड्यूस ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नाइट्रेशन की। तो टिपिकल एनिलीन, रुको मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। टिपिकल एनालिन नाइट्रेशन इज नॉट डन बिकॉज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ऑक्सीडाइजिंग। जो टिपिकल एनालिन नाइट्रेशन है वो कभी भी डन मतलब पूरा नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग हो रहा होता है, और NH2 एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वो मैंने पीछे आपको रिएक्शन में बताया है, ठीक है। तो एनिलीन इज ऑल्सो प्रोटोनेटेड एट 288 केल्विन, इस टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, 288 केल्विन टेम्परेचर पे एनिलीन भी क्या प्रोटोनेटेड हो जाता है टू प्रोड्यूस द मेटा, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, मेटा डायरेक्टिंग एनिलियम आयन, ठीक है। एज अ रिजल्ट एक लार्ज नंबर जो है मेटा डेरिवेटिव्स का प्रोड्यूस हो जाता है इन एडिशन टू ऑर्थो सॉरी ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स। देखो मैं बना के दिखा देती हूँ, ये NH2 है, ठीक है, HNO3 या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में कितने टेम्परेचर पे, 288 केल्विन, क्या मिलता है, NH2 NO2, कौन सी पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ठीक है, प्लस ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, ये क्या है, पैरा, ये मेटा, प्लस ये कौन सी है, ऑर्थो, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन कितना कितना रहता है भाई, पैरा पे जो बनता है ये 51% का, मेटा पे 47% पे, और ऑर्था पे सबसे कम 2%, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन रिएक्शन में एक और चीज हम पढ़ते हैं कि बाय शील्डिंग द NH2 ग्रुप को अगर हम शील्ड कर दें, यानी उसको छुपा दें विद एन एसिटाइलेशन रिएक्शन, ऐसे तो नहीं छुपाई जाती बट एज सच समझाने के लिए, ठीक है। NH2 ग्रुप विद एन किसके साथ, एसिटाइलेशन रिएक्शन के साथ, किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो जो नाइट्रेशन रिएक्शन है वो कंट्रोल की जा सकती है और पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होते हैं मेन प्रोडक्ट के तौर पे। कौन से सिर्फ पैरा ही यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। मैं इसका भी बना के दिखा देती हूँ आपको, देखो ये NH2 है, CH3 COCl या फिर पायरिडाइंस की प्रेजेंस में क्या मिलता है, ये यहाँ पे NHCOCH3, ये हमारे पास क्या बना है, एसिड एनिलाइड, ठीक है, एसिड एनिलाइड यहाँ पे हमारे पास बन गया है। उसके बाद अगर इसकी फर्दर रिएक्शन कराई जाए HNO3 H2SO4 के साथ 288 केल्विन टेम्परेचर पे ही, तो हमें क्या मिलता है, ये NO2 किस पे, पैरा पे बना है ना, NHCOCH3, लेकिन अभी ये हमारे पास क्या है, पैरा नाइट्रो एसिटेनालाइड है, ठीक है। फर्दर इसमें से अगर हम रिडक्शन कर दें OH का या फिर इसका हाइड्रेशन कर दें H पॉजिटिव का एडिशन, तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है हमें NH2 और ये क्या मिल गया हमें NO2, ठीक है। NH2 और NO2 यानी कि पैरा नाइट्रो एनिलीन हमें यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट बात करेंगे सल्फोनेशन की।
देखो मैं इसका बना के दिखा देती हूँ, सल्फोनेशन वाला भी। ये यहाँ पे हमारे पास NH2 है। फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर, 453 या 475 केल्विन टेम्परेचर पे हमें क्या मिलता है, NH2SO3H, यानी कि आप इसको बोल सकते हो सल्फेनिलिक एसिड। फर्दर क्या प्रोड्यूस होगा, NH3, यहाँ पे प्रोटोनेटेड हो गया है ये, SO3 नेगेटिव, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो, ज्विटर आयन, यानी कि डायपोलर आयन। अब ये डायपोलर और ज्विटर आयन क्या होता है, देखो मतलब कि जो एक्ट कर सके, कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है, जो दोनों के जैसे एक्ट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ठीक है, फिर डायपोल देख सकते हो आप यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो ये एक्ट कर सकता है दोनों के तौर पे। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि मतलब एक और यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है कि NH2 ग्रुप जो होता है वो अटैच होता है बेंजीन के साथ, नॉर्मली इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। और ये नॉर्मली जो NH2 ग्रुप यानी कि पहले एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमने पढ़ा है कि अच्छा खासा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये जब अटैच होता है बेंजीन के साथ तो ये नॉर्मली इनकेपेबल होता है ज्विटर आयन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, जबकि जो SO3H है वो हाईली एसिडिक है। तो हमने यहाँ पे SO3H ही तो लिया है ना, SO3H जो है वो हाईली एसिडिक होता है। तो सल्फोनिलिक एसिड जो है फॉर्म्स द ज्विटर, तो ये जो सल्फोनिक एसिड होता है ये ज्विटर आयन को प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट। तो देयर इज नो ज्विटर आयन प्रोड्यूस्ड व्हेन द मतलब कोई ज्विटर आयन प्रोड्यूस नहीं होगा अगर सिर्फ NH2 ग्रुप को हम कपल कर दे टू बेंजोइक एसिड इन एनी प्लेस। तो यहाँ पे सल्फोनिक जो एसिड है इसके जैसे यहाँ पे ज्विटर आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस ऑफ अमाइंस एक बार रीड करके बता देती हूँ एक पैराग्राफ में से। तो अमाइंस जो है डिस्टिंग्विश्ड होते हैं प्राइमरी बाय देयर बेसिसिटी, उनकी बेसिसिटी के तौर पे उनको जो है अलग अलग हम जो है डिस्टिंग्विश्ड कर सकते हैं। एक अमाइन जो है वाटर इनसोल्युबल केमिकल एनामाइन इज अमाइन क्या होता है, वाटर इनसोल्युबल केमिकल होता है जो डिसॉल्व होता है कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, या फिर वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो टर्न हो जाता है लिटमस ब्लू इन एन एक्वेसियस सॉल्यूशन। ठीक है, लिटमस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको एक्वेसियस यानी वाटर सॉल्यूशन में डाल दें। ठीक है, तो जो बेस्ट अप्रोच होती है ये बताने की कि एक अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी इज टू यूज द हिंसबर्ग टेस्ट। अगर आपको ये अप्रोच जाननी है कि भाई एक अमाइन जो है प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी क्या है, तो आप हिंसबर्ग टेस्ट का यूज कर सकते हो। तो अमाइन जो है इस शेकन विद, इसमें क्या होता है, अमाइन को जो है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ शेक मतलब होता है कि भाई उसको मिक्स करा जाता है, मतलब उसको डाल के उसमें, ठीक है, उस क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाता है किसके प्रेजेंस में, एक्वेसियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो होते हैं, लेकिन टर्शरी नहीं, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो है वो क्रिएट करते हैं सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड, वो क्रिएट करते हैं, टर्शरी नहीं करते। तो जो मोनो सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड होते हैं प्राइमरी अमाइन के, उनके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है जो कनेक्ट होता है किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बाय इंटरेक्टिंग विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इंटरेक्शन के बाद ये अमाइड जो है वो सोल्यूबल सोल्ट बन जाता है। तो जो डिसब्स्टिट्यूटेड सल्फो, ये तो था भाई कि जो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड होगा वो क्या बनाएगा, सोल्यूबल सोल्ट में एट द एंड क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो डिस सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड होता है फ्रॉम अ सेकेंडरी अमाइन से, वो इनसोल्युबल होता है अल्कलाइन रिएक्शन में। ठीक है, जो अल्कलाइन रिएक्शन का मिक्सचर होता है उसमें इनसोल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, सेकेंडरी के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। तो द वे एन अमाइन, तो जिस तरीके से अमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ, कैन हेल्प इन क्लासिफाइंग इट। तो आप अमाइन ऐसे देखे कि भाई अमाइन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ, आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं पर्टिकुलर, उनके पास एक यूनिक बिहेवियर होता है। क्या होता है कि व्हेन दे आर ट्रीटेड विद, जब उसको नाइट्रियस एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो डाइजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच व्हेन कंबाइंड विद बेटा नेप्थोल। लेकिन जब उसको कंबाइन किया जाए बेटा नेप्थोल के साथ, वो प्रोड्यूस करता है वाइविडली कलर्ड एजो कंपाउंड, एक कलर्ड एजो कंपाउंड को वो वहां
फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, अमाइंस क्लास 12th का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।